देखिए, हाई स्कूल की क्लास में इस समय आप ऑनलाइन क्लास में 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक सांख्यिकी और दूसरा जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे व्रत। बात करें व्रत की तो व्रत आपको 9th में पढ़ाया गया होगा और 8th में भी पढ़ाया गया होगा, लेकिन वास्तव में यहाँ पर व्रत नहीं है, व्रत की स्पर्श रेखा है। क्या है? व्रत की स्पर्श रेखा। 9th में नहीं पढ़ाया गया है क्या? फिर तो वहाँ पर बहुत सारी प्रमेय बताई गई होंगी आपको। इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। चैप्टर में लिखा व्रत है, लेकिन व्रत के बारे में कुछ नहीं। पूरा इस चैप्टर में व्रत की स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, आपको फिर बता दे रहे हैं कि जो व्रत की स्पर्श रेखा होती है वो व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। जो छेदक रेखा होती है वो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, या मतलब कि काटती है, स्पर्श करती है भी कह सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1 और कक्षा ये आपकी 10 का प्रश्नावली 10.1। वास्तव में इस चैप्टर का नाम होना चाहिए व्रत की स्पर्श रेखा, लेकिन व्रत ही लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रश्न आते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पढ़िए तुम। एक व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कोई बताएगा क्या? खींची जा सकती है। एक व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कोई बताएगा क्या? ये अच्छा 2 का है, क्यों समांतर का आया क्या? उसने समांतर रेखा का आया क्या? कहाँ खो गई वो? 5 आगे। एक व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? ये नहीं कह रहे हैं हम कि एक व्रत पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये हमने कहा है क्या? क्या कहा है हमने आपसे? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक स्पर्श रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु चाहिए वृत्त में? एक स्पर्श रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु चाहिए वृत्त में? 1 बिंदु चाहिए। तो वृत्त की परिधि में कितने बिंदु होते हैं? मतलब वृत्त की पूरी परिधि में 1 ही बिंदु होता है केवल? अनंत बिंदु होते हैं। देखिए कैसे, ऐसे बहुत सारे बिंदु दूर दूर पहले रखेंगे, फिर इनको बिल्कुल पास पास में मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। और एक स्पर्श रेखा खींचने के लिए कितनी बिंदु की जरूरत होती है? 1 बिंदु। तो इसमें कितने बिंदु हैं? अनंत। तो इस वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं भाई? समझिए बात को। एक स्पर्श रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु चाहिए? 1। वृत्त पर कितने बिंदु है? इसकी परिधि पर अनेक बिंदु हैं, ये कह सकते हैं। अनंत तो नहीं कहेंगे। अनंत का मतलब जिसकी गणना ही नहीं की जा सकती है। गणना तो की जा सकती है, लेकिन आप कितने हैं ये नहीं बता सकते हैं, तो इसको कहेंगे अनेक बिंदु। क्या कहेंगे? अनेक बिंदु। इसकी परिधि पर कितने बिंदु हैं? अनेक बिंदु हैं। और एक स्पर्श रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु चाहिए? 1। तो इस पर जब अनेक बिंदु हैं तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसका हल होगा, एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका काम हमने आपको बताया कि एक स्पर्श रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु चाहिए? 1 बिंदु चाहिए। और वृत्त की परिधि पर आप देखें तो अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। तो इस तरीके से एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी को दिक्कत आ गई बात समझ में? चलिए अब दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है वो समझते हैं। बोलिए दूसरा प्रश्न, बोल दो फिर हम बताएंगे। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। दूसरे का फर्स्ट बोलिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब स्पर्श करती है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसा कि हम बेसिक बता चुके हैं, उससे तुम्हारे दिमाग में तुरंत बात आने लगती होगी। प्रतिच्छेद करती है। पहले हम लिख देते हैं चारों विकल्प, फिर बताएंगे किसमें क्या बता जाएगा।
दूसरा क्या है? वृत्त को दो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डॉट डॉट कहते हैं। 4 नंबर, एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। और है क्या? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट डॉट कहते हैं। देखिए, किसी को चारों पता चल गया हुआ कहाँ क्या भरना है। देखिए, तुमको पता है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कि मतलब पूछ रहा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अभी हमने बताया था कि किसी वृत्त है कोई, उसकी जो स्पर्श रेखा होती है उस वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक। तो यहाँ पर एक भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? एक। फिर कह रहा है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, बेसिक वीडियो बता चुके हैं कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर जो रेखा काटते हैं उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा बेटा? छेदक रेखा। क्या भरा जाएगा? छेदक रेखा। आगे कह रहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है तुमसे। तो देखिए, ये एक स्पर्श रेखा है, इसी के समांतर एक स्पर्श रेखा और खींच सकते हैं आप, या फिर ऐसे ना खींचे हम। देखिए फिर कैसे खींच लें? ऐसे खींचे तो इसके समांतर एक अभी और खींच सकते हैं बस। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 2। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, देखिए इसी को मान लेते हैं स्पर्श रेखा। एक वृत्त है, ये क्या है? एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला। देखिए कहता है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये भी एक स्पर्श रेखा है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है उसे क्या कहा हमने? बिंदु P लिख दिया। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इस बिंदु को क्या कहा जाता है? इस बिंदु को स्पर्श बिंदु। क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु। क्या भरा जाएगा इसमें? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं बेटा स्पर्श बिंदु। इस तरीके से दूसरा सवाल भी हो गया आपका। अब हम बताते हैं तीसरा सवाल। देखिए, इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल बताइए क्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। बिंदु Q पर इस प्रकार किस प्रकार? इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई है। PQ की लंबाई पूछ रहा है कि क्या होगी? ए नंबर ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्या है? 12 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है 13 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है 8.5 सेंटीमीटर।
डी है डी ऑप्शन है अंडर रूट 119 √119 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। चलिए सवाल को हल करते हैं, अभी पता लगेगा कितने सेंटीमीटर की होगी। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लिया जाए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा, चलिए पहले चित्र बना लेते हैं। एक वृत्त बनाना है, इसकी त्रिज्या कितनी हो 5 सेंटीमीटर। तो आपको रचना नहीं करनी है, कैसे बना लेना है, बिना नाप का वृत्त बना लेना है। चलिए कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसका केंद्र मान लिया O और यहाँ से यहाँ तक मिला दें। अभी हम लिखने कुछ नहीं रहे हैं, अभी तो सवाल पढ़ेंगे तब पता चलेगा कौन सा बिंदु कहाँ पर होगा। देखिए क्या कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, तो ये क्या हुई, इसकी त्रिज्या हुई, ये क्या होगी, त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा, देखिए केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। O से जाने वाली रेखा जो है Q से इस प्रकार मिलती है। किस प्रकार, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, फिर क्या कह रहा है, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी PQ को मान ज्ञात करना है। देखिए बड़ा आसान काम नहीं, आसान काम है। कोण OPQ कितने का होगा, 90 अंश का। क्यों, ये है स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या। हमने पढ़ाया कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। चलिए तो आंसर देते जाते हैं हम। कोण OPQ बराबर होगा 90 अंश। क्यों होगा, चूंकि हम जानते हैं इसी कोष्टक के अंदर लिखना है, कोष्टक तब बंद करना है जब बात पूरी हो जाए। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण, त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। इसमें में आपको पढ़ाया गया है, 90 अंश का बेटा ये होगा। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो होती है कम, तो इसका मतलब ये है लंब और ये है आधार। इस प्रकार से आपको मिल गया एक समकोण त्रिभुज। इस पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो लिख दिया समकोण त्रिभुज OPQ में ये लिखा है समकोण, ये लिखा है त्रिभुज। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, गणित पढ़ते हो। ये क्या लिखा है, समकोण, ये लिखा है त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बेटा 12 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है ज्ञात करना है PQ स्क्वायर प्लस लंब कितना है 5 सेंटीमीटर। 12 का स्क्वायर 44 बराबर PQ स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इधर प्लस में इधर का में आएगा बेटा माइनस में आएगा। तो कितना हो जाएगा 144 माइनस 25 बराबर PQ स्क्वायर। 144 में 25 घटा दीजिए, 14 में चले जाएंगे कितने 5, कितना बचेगा 9 बचेगा। अब तुरंत दिखाई पड़ने लगा होगा हमें ना कितना आएगा, सब आप समझ देख रहे हो 9 गुने में आए। बताओ मैं 119 सही, पहले अंदर नहीं लगा उधर। PQ बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 119 होगा, लेकिन अगर कोई XY का मान निकालना हो तो प्लस माइनस लिया जाता है। PQ लंबाई है, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए माइनस नहीं लिया जाएगा। ये हो गया इसका हल। इस तरीके से हमने देखा कि इसका विकल्प नंबर D सही है।
कौन सा सही है? विकल्प नंबर डी। चलिए तीसरा सवाल हल हुआ। अब हम इस प्रश्नावली का चौथा, कितने सवाल हैं? चौथा और लास्ट सवाल हल करते हैं। देखिए इस चैप्टर में केवल 2 ही प्रश्नावली हैं, जिससे आपके 6 से 10 नंबर तक का आना निश्चित है। इसलिए अच्छे से तैयार करना इसे। अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर कमेंट करिए, उसके लिए वीडियो फिर से दिया जाएगा आपको। चलिए अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं। बेटा चौथा सवाल बोलिए क्या है? एक वृत्त खींचिए एक वृत्त खींचिए और फिर क्या कह रहा है? और एक दी गई रेखा के समांतर और एक दी गई रेखा के समांतर रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए 2 ऐसी रेखाएं खींचिए। ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। छेदक रेखा हो। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, मतलब चित्र बनाना है। क्या करना है? कैसे बनाया वो लिख देंगे तो और अच्छी बात है। ना भी लिखेंगे तो उसने ऐसा कहा नहीं है, आप चित्र बनाने के लिए कहा है। जैसा वो कहता जाओ उसे करते जाओ, चित्र बन जाएगा। कहा एक वृत्त खींचिए तो एक वृत्त खींच लो। ताकि ये सबसे पहले एक वृत्त खींच लिया। ये तो कुछ नहीं कहा किस माप का, तो एक वृत्त खींच लीजिए आप। देखिए एक वृत्त खींच लिया तो एक वृत्त खींचिए। जब वृत्त खींचा है तो जाहिर सी बात है उसका कहीं केंद्र रहा होगा, नहीं किनारा रहा होगा, वो लिख दिया। एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई रेखा के समांतर एक कोई रेखा दी हुई है। तो ये मान ली हमने ए बी रेखा दी हुई है। कौन सी रेखा दी हुई है? ए बी रेखा दी हुई है। चाहे तो हम इस वृत्त के केंद्र ओ से इसको मिलाती हुई यानी इस पर लंब डाल दें, और ना चाहे तो कोई बात नहीं है। एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई रेखा के समांतर 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं नहीं, 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। इस जो दी हुई रेखा जो ए बी है, इसी के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचनी है कि उनमें एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। देखिए ये क्या खींच गई? इसी के समांतर PQ। ये क्या है? स्पर्श रेखा। और इसी के समांतर हमने खींच दी ये रेखा यल यम। ये क्या है? ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो छेदक रेखा है। जो उसने बनवाया था हमसे वो सब कुछ बन गया है। अब हम चाहें तो कैसे बनाया ये लिख ले, ज्यादा अच्छी बात है। कहा था उसने एक वृत्त खींची है। देखिए वृत्त खींचा है, एक दी हुई रेखा के समांतर, एक दी हुई रेखा मान ली कि ए बी है के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक कैसी हो? स्पर्श रेखा और दूसरी स्पर्श रेखा और एक दूसरी छेदक रेखा, और दोनों इस रेखा के समांतर हों। ऐसा है कि नहीं है? तो हेडिंग डाल देंगे अब रचना के चरण। क्या हेडिंग डाल देंगे? रचना के चरण। नंबर 1 में देखिए क्या लिखेंगे। नंबर 1 में लिख लेना है कि सर्वप्रथम ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा। सबसे पहले ये तो किया था। फिर लिखेंगे दूसरे नंबर में वृत्त के बाहर एक ए बी रेखा ली। वृत्त के बाहर एक ए बी रेखा ली, ये तो किया दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में ए बी रेखा के समांतर PQ रेखा खींची। इसको लिख दें हम यहाँ पर, ये तो दिखाएं कि स्पर्श बिंदु कहाँ है। कहाँ पर है? T पर। ए बी रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा PQ खींची जो वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करती है। तथा अब नंबर बढ़ाते जाओ अपना, 3-4 नंबर में लिख लो। हमने एक में ही बता दिया, ध्यान नहीं दिया तो एक नंबर दूसरा नंबर में ही होगा सब कुछ। तथा इसी ए बी रेखा के समांतर ही एक अन्य रेखा LM खींची। तथा इसी ए बी रेखा के समांतर एक अन्य रेखा LM खींची जो कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अतः यह छेदक रेखा है। इस प्रकार से एक दिए हुए वृत्त पर एक दी हुई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाओं की रचना हुई जिनमें एक स्पर्श रेखा है और दूसरी छेदक रेखा है।
कि आपकी प्रश्नावली खत्म हुई और दूसरी जो प्रश्नावली है उसमें शायद 15-16 ऐसे लगभग सवाल होंगे और उसी से सवाल कितने सवाल 13 सवाल हैं 13 और उसके कुछ उदाहरण होंगे। बहुत ही जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जहाँ ना समझ में आपको बताना है तो बताएं।